दुनिया क्या बोलो? में किधर भी रिलीजन के बेसिस पे टैक्स नहीं लिया जाता है ना। लिया जाना चाहिए। लिया जाना चाहिए। तो अगर आप भारत में हाँ है और मोदी सरकार हाँ। कल आपके ऊपर और जितने हम्म, मुसलमान हैं सब हम्म। पे अगर आपके रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगा दे तो चलेगा आप लोगों को? क्यों लगाएगा भाई, क्यों लगाएगा अरे बताए? जैसे आप लगा रहे हो वैसे हम दूसरा तो अगर लगाएंगे लगाएगा तो भाई। चलेगा अरे भाई आपको? बात तुम समझ नहीं रहे हो साहिल भाई, साहिल भाई तुम बात समझ नहीं रहे हो साहिल भाई, बात तो पहले समझो। समझाओ। अच्छा लगेगा रिलीजन के बेसिस पे टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा तो? लगा नहीं सकता कोई। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरबों के इन ज़हनी गुलामों के पास अब इतनी भी ताकत नहीं बची है कि एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब दे सकें। ये लोग जान चुके हैं इनकी किताबों में लिखी गंदगी अब किसी से छुपी नहीं है, इसीलिए ये अरबी गुलाम इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रोकने के लिए कौन से कदम उठाएं। इसीलिए ये लोग गाली गलौज और धमकी भरी बातों पर उतर आए हैं, जो कि इनके दीन की ही सुन्नत है। बांग्लादेश में जो अभी हालात बने हैं वो 1 या 2 दिन में नहीं बने हैं। ये वो आग है जो धीरे धीरे सुलगती रही है, वहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग को ख़त्म करती रही है। पर आज ये बात दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। जिस तरह एक गुंडों का गैंग अपने इलाके में रहने वाले लोगों के साथ पेश आता है, ठीक उसी तरह ये अरबों के ज़हनी गुलाम जिस जगह तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं वहीं लोगों पर अपनी हुकूमत जताना शुरू कर देते हैं। इन लोगों से किसी भी तरह की इंसानियत की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। ये लोग हमेशा अपने एजेंडे के तहत काम करते हैं और मौका पाते ही हर एक चीज़ पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तमीम साहब, मोमिन है आप? यूट्यूब बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, यूट्यूब बंद कर दे बैकग्राउंड से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी बोलिए। बंद कर दिया यूट्यूब आपने? हाँ हाँ बंद कर दिया, बंद कर दिया, बोलिए। सर मोमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। किधर, बांग्लादेश से है, किधर से है आप? ये जी इंडिया से हूँ, इंडिया से। अच्छा हाँ, इंडिया का ही फ्लैग आपने लगाया हुआ है। जी हाँ प्यारे भाई, इस्लाम अगर शरीयत नाफिज हो जाएगी तो ये हाँ जो गैर मुस्लिम है उनका क्या हाँ बनेगा? जी, उनको हिंदुओं आराम का, से रहने दिया जाएगा उधर। क्रिश्चियनों बांग्लादेश का में क्या अगर बनेगा? इस्लाम नाफिज हो जाएगा, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, अगर बांग्लादेश में इस्लाम नाफिज हो गया, शरिया आइन लागू हो गया, तो हर हम्म एक जो नॉन मुस्लिम है उनको आराम से रहने दिया जाएगा। और हम्म उनके जान के हिफाजत के लिए, और हम्म इसीलिए कि वो जाकात नहीं दे रहा है, इसीलिए हम्म। उसको क्या किया जाएगा, जिजिया, एक नॉमिनल टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी उसको कोई, जिजिया किसको हाँ कहते हैं प्यारे भाई? जी, जिजिया इसको कहते हैं हम्म कि वो नॉन मुस्लिम है, नंबर 1। हम्म। हाँ, तो वो हाँ इस्लामिक खिलाफत के अंडर के एरिया में रह रहा है। हाँ। हाँ, तो उसके लिए उससे टैक्स लिया जा रहा है क्योंकि वो जाकात नहीं दे रहा है। जिजिया किसको कहते हैं? क्या मतलब जिजिया होता उसी है को जिजिया? कहते हैं, जिजिया जिजिया अच्छा, उसी को कहते हैं जो मैं अभी बात बोला बताओ आपको। प्यारे भाई, तमीम हाँ साहब एक बोलिए। बात बताओ। हाँ बोलिए जी। टैक्स कभी भी टैक्स हम्म, कभी भी रिलीजन के बेसिस हम्म, पे होता है? जरूर आप होता है, क्यों हिंदुस्तानी नहीं है ना? होता? आप हाँ हिंदुस्तानी खुद है मैं ना? हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, ओके। बोलिए। आप हाँ मुसलमान है करके आप पे एक अगर टैक्स लगा दिया जाए हाँ, आपके रिलीजन के बेसिस पे तो कोई सही नहीं है लगा ये? पाएगा मुस्लिम का टैक्स, क्योंकि मुस्लिम दुनिया का जो मालिक है, अल्लाह है, उसका ही वो रिलीजियन है, क्योंकि दुनिया में वो अपना ही एक, मतलब क्या बोलते उसको, वही कम्युनिटी सबका बनाने के लिए मालिक है। अल्लाह ने इस्लाम को मतलब आखिरी नबी को भेजा है। ठीक है, मतलब मुसलमान सारी दुनिया के लेकिन इसका मालिक है। मतलब, लेकिन इसका बात सुनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त इस्लाम दुनिया में इस्लामी कायम रहेगा, इस्लामी दुनिया में पूरा दुनिया में राज करेगा, ऐसी बात आपका नहीं है। स्टेटमेंट मैं नहीं समझा। क्या आप ये कहना हाँ चाह बोलिए। रहे कि मुसलमान पूरी दुनिया के मालिक है, आप ये कहना चाह रहे?
मुसलमान, अरे आपको मैं क्या बोला, आप क्या सुन रहे हैं? आपको मैं बोला है कि आप दूसरा बात, गलत बात सुन रहे हैं। बताइए इंसान ना। मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो ईमानदार है, वो अल्लाह के खलीफा है, और अल्लाह का हुकूमत है ये पूरी दुनिया में। अल्लाह का हुकूमत है अगर इस दुनिया एक में। भी अल्लाह का हुकूमत है ये दुनिया में, अगर एक भी बंदा नहीं रहेगा दुनिया में अल्लाह बोलने वाला, तो दुनिया में कयामत आ जाएगा साहिल भाई। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ हाँ तमीम जी, साहब, हाँ अगर बोलिए बोलिए बोलिए। आप पे हाँ भारत में, हाँ क्योंकि आपने हाँ कहा कि रिलीजन के बेसिस पे भी टैक्स होता है, आपने ही कहा ना। हाँ, रिलीजन के बेसिस पे टैक्स होता है, ऐसी बात नहीं है। इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक खिलाफत के अंदर कोई रहेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। भाई मैं कह रहा हूँ जिनके दुनिया उधर में इधर उधर उनका रिलीजन शांति के से रहेगा बेसिस। उसके लिए देना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम मुस्लिम माफ नहीं है, मुस्लिम है, उससे ताकत लिया जाता है उसकी आर्मी के हिसाब से, लेकिन उन लोगों से वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तमीम, बोलिए। हाँ जी बोलिए। क्या दुनिया में रिलीजन के हम्म, बेसिस पे टैक्स लिया जाता है या इनकम के बेसिस पे टैक्स लिया जाता है? दुनिया का रूल दुनिया कौन बनाया है? दुनिया अल्लाह ने बनाया है, ये अल्लाह का रूल है। तो दुनिया भी अभी जो तो आप बोल रहे दुनिया में हैं ये किधर भी रिलीजन के बेसिस पे टैक्स नहीं लिया जाता है ना? क्या क्या दुनिया बोल रहे में किधर भी रिलीजन के बेसिस पे टैक्स नहीं लिया जाता है ना? हो? लिया जाना चाहिए। लिया जाता तो लिया जाना चाहिए। तो अगर आप भारत में हाँ है और मोदी सरकार हाँ। कल आपके ऊपर और जितने हम्म, मुसलमान हैं सब हम्म। पे अगर आपके रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगा दे तो चलेगा आप लोगों को? क्यों लगाएगा भाई, क्यों लगाएगा वो अरे टैक्स? जैसे आप लगा रहे हो वैसे हम दूसरा तो अगर लगाएंगे लगाएगा तो भाई। अरे चलेगा भाई आपको? बात तुम समझ नहीं रहे हो साहिल भाई, साहिल भाई तुम बात समझ नहीं रहे हो साहिल भाई, बात तो पहले समझो। समझाओ। मैं आपको पहली बात क्या बोला, दुनिया किसका है? अल्लाह का है, नंबर वन। अच्छा, दुनिया अल्लाह का है। ये आपका ईमान नहीं है, वो बात अलग है। अच्छा, वो बात अलग है, मैं एक वो मिनट, नहीं बोल रहा हूँ। रुक लेकिन रे सच भाई बात जो है तमीम, मैं रुक। आपको वो बोल रहा हूँ। हाँ तमीम बोलिए रुक। बोलिए बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, साहिल हमारे भाई, हुज्जतुल, सुनिए साहिल भाई। थोड़ा सबर कर ले रे भाई, थोड़ा ब्रेक लगा, थोड़ा रुक, बोला तो रुक जा। साहिल भाई करके क्या मतलब है? थोड़ा रुक। अभी चूंकि आप रुक नहीं रहे थे इसी वजह से मुझे मजबूरन बैक स्टेज करना पड़ा। अगर आप हाँ पे ऐसा ठीक है, हाँ। रिलीजन के जी बेसिस जी पे बोलिए। टैक्स लगाया जाएगा तो आपको अच्छा हाँ, लगेगा? किस पे? आपके रिलीजन के बेसिस पे इंडिया में हम्म, आपके ऊपर टैक्स हाँ लगाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, सुनिए। जी। अगर इंडिया में कौन टैक्स हम्म। लगाएगा? टैक्स कौन लगाएगा? अगर इंडिया में मोदी गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो हम्म, मुसलमानों के ऊपर रिलीजन के बेसिस पे कि चूंकि तुम मुसलमान हो इस वजह से तुम्हारे ऊपर ये टैक्स, मुसलमान होने का नहीं टैक्स। ये बात ऐसा नहीं है। जिजिया और आपने जो बोल रहा है इसमें आसमान जमीन का फर्क हो रहा है साहिल पहले भाई, ये बताओ साहिल कि साहब। अच्छा लगेगा रिलीजन के बेसिस पे टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा तो? लगा नहीं सकता कोई, ऐसा होता ही नहीं है। लगा। अरे क्यों नहीं, ट्रिपल तलाक क्यों खत्म लगाएगा किए, भाई, क्यों यूपीपी लगाएगा आ वो जाए। टैक्स, क्यों लगाएगा वो तो एक बोलो। एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि आप मुसलमान हैं इस वजह से आप पे टैक्स लगाया गया अगर तो अच्छा हम्म, लगेगा आपको? अच्छा लगेगा भाई, नॉर्मल मुझे अच्छा लगेगा? लगेगा, मुझे अच्छा। अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा, अच्छा आपको लगेगा। अच्छा लगेगा। भाई लोग, हम्म। मैं मोदी गवर्नमेंट से और बाकी जितने भी अगर जगह जीएसटी गवर्नमेंट जीएसटी है, सब सबर कर। तुम लोग ये चालाकी से जवाब देते हो हमको मालूम नहीं है क्या? जाके उधर शाहीन बाग में धरना करते हो, कुछ चीज अगर तुम्हारे ऊपर कोई नया कानून लाए और इधर स्ट्रीम में आके बोलते हो अच्छा लगेगा। झूठो, इतना कम से कम थोड़ा सोच समझ के तो झूठ बोलो। फिर भी मैं आपके जवाब को एक्सेप्ट कर लेता हूं, रुको थोड़ा। चलो, आपको अच्छा लगेगा। क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हें अच्छा लगा ना, ठीक है चलो बोलो। हाँ, जैसे तुम बोलोगे अच्छा वैसे ये ही मैं बताओ बोलूंगा भाई, कि तो क्या समझते क्या है अब, तुमको? ओके, अच्छा, हाँ टैक्स लगा दिया और हाँ। ये साथ में कंडीशन लगाई कि क्या? आपको जलील होके टैक्स देना है, हम्म अच्छा लगेगा? हम्म। ऐसा किसने किसने कौन सी जगह पे लिया है? तुम दिखाओ मुझे, बोलो बोलो, डिफाइन पहले बताओ, आप रेफरेंस ये दिखाओ। बोलो कि आपसे अगर इंडिया गवर्नमेंट कहे, एक बात पे तो आपने नहीं कह अच्छा, दिया। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा भाई, तुम कौन लिया है वो दिखाओ। भाई मैं क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। जैसे अभी आपने कहा ना कि ठीक है मुझे अच्छा हाँ लगेगा बोलो। अगर मेरे ऊपर हम्म मुस्लिम होने का टैक्स भी अगर गवर्नमेंट लगा दे। अब मेरा हम्म अगला सवाल है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं मान लेता हूं कोई मुश्किल नहीं,
मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है, अगर उसमें गवर्नमेंट मेरे आपसे जान की हिफाजत रहेगा तो मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं। मैं ये बोल रहा हूं तुमसे, सबसे लेट समझते हो क्या तुम भाई? वो हेडफोन हटा दो ताकि आपकी आवाज सही से आए। हाँ बोलिए। आवाज आई मेरी? हाँ हाँ आवाज आ रहा है, बोलिए। ओके। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि टैक्स अगर लगा दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, मैंने एग्री कर लिया। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है अच्छा कब कि लगेगा? जब मेरे जान का हिफाजत उसमें उसमें कांटेक्ट में रहेगा। कोई मैं ये मुश्किल बोला नहीं। हूं आपको, बात पहले क्लियर ओके, सुन लीजिए पहले आप। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे हाँ ये है बस। कि अगर हाँ। गवर्नमेंट ये कहे कि आपको हम्म जिल्लत के साथ अपमानित होकर टैक्स देना है, मुस्लिम टैक्स, हम्म आपको अच्छा लगेगा प्यारे भाई? हम्म नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल नहीं लगेगा। किसको लगेगा भाई? किसको लगता है दुनिया में? कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये बात। पक्का बोलते हो? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। बोलो। गलत बात है ना ये, ये कि बहुत गलत बात है टैक्स जो सच है में। वो अपमानित होके नहीं देना है? नहीं ये बात बहुत गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके। हिंदी आती है हम्म। आपको? नहीं हिंदी नहीं आता है, आप पढ़ के सुना दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। उर्दू? उर्दू आता है? नहीं उर्दू नहीं आता है, मुझे सिर्फ कन्नड़ा आता है, कन्नड़ा। अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं आप पढ़ के पढ़ के सुना सुना देता दीजिए, हिंदी में आप पढ़ के सुना दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है। ये सूरह हाँ। तौबा सूरह नंबर 9 उसकी आयत नंबर 29 है। ये एक वाहिद आयत है कुरान में जो जिजिया की बात करती है। किसका आयत है वो? किसका आयत है? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 उसकी आयत नंबर 29। अच्छा बोलिए। ये देखिए क्या कहती है। आपने कहा कि हिंदी आप खुद पढ़ के सुना दीजिए। ऐ ईमान वालों, आप पढ़ के सुना। उन हम्म किताब वालों से युद्ध करो जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना हम्म अंतिम दिन, और ब्रैकेट में कयामत, अंतिम दिन पर, और ना उसे हराम समझते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, और ना सत धर्म को अपनाते हैं, यानी सच्चे धर्म को अपनाते हैं, हम्म यहां तक कि वे अपमानित होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अपमानित होकर अपने हाथ से जिजिया दे। आपने भी कहा था ऐसे इंसानों को तो कि अपमानित होकर ही देना चाहिए साहिल भाई। ऐसे इंसान को कैसे देंगे? वो तो अपमानित होकर ही देगा ना। वो अगर इंसान ऐसा हो तो बात सही है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ ये बात में। सही है। बात सही क्या बोला है। सही है? क्या सही अगर बोला इंसान है? ऐसा रहेगा, अगर इंसान ऐसा रहेगा, कुछ भी मतलब शैतानी करेगा दुनिया में, काला जादू वादू करेगा, नहीं फसाद नहीं, काला जादू फैलाएगा नहीं। दुनिया में, तो उसके लिए एक तो एक एक मिनट, यहाँ काला जादू की बात नहीं हो रही है। काला जादू यहाँ की पे बात हो सिर्फ रहा है यहाँ पे। लिखा हो यहाँ पे काला भाई, जादू की ही बात हो रहा है, आप बात को समझ नहीं रहे साहिल भाई। छूटे। इस आयत में काला जादू कहाँ तूने पढ़ा? क्या हुआ यार, इतने ने गर्म तवे पे क्यों बैठे हो? भाई फुजूल के बातें मत करो, ठीक है? मैं ये सब बंडल सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो फिर तमीज से बात करो ना, गर्म तवे पे क्यों हो? तमीज से ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम तमीज में बात नहीं करोगे तो मैं भी तमीज तुमको देने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। रिलैक्स होके हाँ बात करो तुम्हारा ना, क्या जैसा, मसला है? तुम्हारा दुनिया मेरा दुनिया अलग है ब्रो। अलग है। तुम्हारा दुनिया मेरा हाँ। दुनिया अलग है। तुम अंधेरा के हो, मैं रोशनी का हूँ, अलग है भाई। मुझे मुझे तो चाहिए अंधेरे में यही तुम्हारा है। ऐसा ही होता है, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होता हाँ। हुआ होगा, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं होता है भाई। नहीं वो होता है, वो तो मैं देख रहा हूँ। सब कुछ सबको किसकी बुन दिखता फटी नहीं हुई है। है यहाँ पे। हाँ जरूर जरूर, अच्छा बात देखो सुनो, देखो अब जरूर बात देखो। सुनो। हाँ तुम्हारा हाँ। फटी भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा ये देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। तुम्हारे मोहम्मद गई थी काले जादू से, तुम्हें पता है ना इस बात का? सही बुखारी की हदीस है। तुम्हारा मुंह से चलो मैं ही पढ़ के सुनूंगा, तुम लोग सुनाते हैं। झूठे हो। चलो चलो, डन हो गया, डन हो गया। झूठा तो वैसे निकालो मोहम्मद था, पढ़ के मैं वो भी सुनाओ। साबित कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं पढ़ के दिखाता सुनाओ हूँ भाई, मेरी। इतना फजूल के बातें मत करो। अच्छा अगर मेरा भी दिखा टाइम दिया तो तो क्या कीमती है, करोगे? तुम यूट्यूब चैनल चला रहे हो भी हाँ तो हाँ, तुम्हारा टाइम भी कीमती है क्या? अगर दिखा दिया तो क्या करोगे? दिखाओ, मैं मोहम्मद तुम को दिखाओ, कहना, क्वेश्चन करो, मैं मोहम्मद तुम्हें को आंसर कहना दूंगा। कि मैं वो बोला हूं ना, मैं इसीलिए आया हूं यहाँ पे नहीं, भाई। मैं आंसर क्या देना है? मोहम्मद पे काल जादू किया, मोहम्मद की वो हाँ तो पागलों दिखाओ, पोस्टरों को दिखा के पकड़ रहा क्वेश्चन था। करो, तुमसे उसमें क्या क्वेश्चन कर, उसको पढ़ो, क्या क्वेश्चन करना है तो करो। क्या मोहम्मद मैं तुमको आंसर मोहम्मद दे रहा हूँ मोहम्मद को, भाई। हाँ फजूल के बता रहा हूँ बातें ना, तो करने का मोहम्मद। जरूरत नहीं है ब्रो। अच्छा बात सुनो, ब्रो नहीं हूँ मैं तुम्हारा, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले। अब हम बताते हैं आपको कि मोहम्मद साहब जो है वो, उसके ऊपर जादू हुआ और उसे समझ नहीं आ रही थी। लो भाई, आ रहा है। ये लोग लो, गुमराह करना बंद पढ़ कर लो। भाई। चलो पढ़ लो गुमराह करना भाई बंद कर। सामने, और नहीं पढ़ सामने के सुनाओ, पढ़ पढ़ लो के कोई। सुनाओ। मैं तुमको मैं नहीं विश्वास पढ़ के करता हूँ भाई, सुनाऊंगा पढ़ के सामने। सुनाओ। नहीं तो क्यों पढ़ना नहीं विश्वास आता है करते तो क्या? मैंने बोल दिए, मैंने बोल दिए। पढ़ के सुनाओ, नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, सही से सामने पढ़ो। लिखा हुआ है, मैं बताया तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नहीं मेरा मोहम्मद कान में को मोबाइल है, मैं पढ़ ऊपर नहीं सकता हूँ। जादू जो है वो मोहम्मद के ऊपर असर कर गया,
और वो समझता था कि उसने कर लिया है अपनी बीवियों के साथ, जबकि एक्चुअली में उसने नहीं किया होता था। ये सामने लिखा है हाइलाइट के अंदर, सही बुखारी की हदीस है 5765। मोहम्मद पता नहीं ख्वाबों ख्यालों में जादू कैसे किसके साथ कर देता था, पता भी नहीं लगता था मोहम्मद को। ये लो जी, पढ़ लिया सर? जी मिस्टर तमीम, सामने लिखा है, मैंने पढ़ भी दिया। अब क्या करें? ये सिर्फ काटने की बकवास कर सकते हैं, मारने की हाँ बोलो बकवास कर बोलो। सकते हैं। हाँ बोलो, सामने क्या बोल बोल रहे हो दिया, बोलो। तुम हाँ मैं सुन नहीं रहे क्या? सुन लिया बोलो। आप क्वेश्चन करो, बोल दिया, बोल दिया। क्वेश्चन करो भाई। क्या बोलो, क्वेश्चन है, कर दिए। तुमने सुना नहीं? क्या कर दिया? तुम मानते हो ऐसे नबी को जो हाँ बोंतरों की मानता हूँ, तरह मैं जरूर स्केचेस मानता की हूँ। हालत में चलता था? ये क्या क्या बगैरत क्या नबी तुम्हारा जो बातें करता है, भाई, मैं जादू कैसे तुम अगर इधर उधर भटकोगे तो हम्म, भटकोगे और बंदा फट गया, भाग गया। कॉमेडी है लोग, अपने मर्जी से कुछ भी बोले। काला जादू जो करता है उसके बारे में बात हो रही है। ये 1929 में काला जादू कहाँ से आ गया भाई? सर कहीं नहीं था, लेकिन वो जहां जा रहा था मैं चला गया उसके साथ, वो वहां पे भी भाग गया। आपको तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।